किसी ने क्या खूबसूरत बात कही है कि जिंदगी आपको अगर 100 कारण दे रही है रोने के लिए, तो आपको जिंदगी को दिखा रहा है कि आपके पास 1000 कारण है मुस्कुराने के लिए। नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियां ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहे। तो दोस्तों, आज बात करेंगे कि कैसे हमारे मन में, दिमाग में जो बहुत सारे तनाव, बहुत सारा बोझ रहता है, मन का जो बोझ होता है उसको कैसे कम करें। क्योंकि रोजाना हम इतना तनाव इकट्ठा कर लेते हैं कि यदि हम उसकी सफाई ना करें, उसको कम ना करें, तो हम कभी भी तनाव मुक्त या खुश नहीं रह सकते। और आप देखेंगे आज के समय में आधी से ज्यादा आबादी एंजाइटी की शिकार हो रही है। लोगों को पता भी नहीं है कि वो स्ट्रेस में, वो उसको मानते भी नहीं है, लेकिन जब उनकी कोई बीमारी डिटेक्ट होके आती है और डॉक्टर कहता है कि आपको ये स्ट्रेस की वजह से हो रहा है, तो वो ये समझ ही नहीं पाते कि मुझे स्ट्रेस किस बात का है। हम डेली जो छोटी छोटी चीज़ों को अपने दिमाग में इकट्ठा करते जाते हैं, वो हमारे बॉडी पे किस तरह से रिएक्ट करती है हम उसे भी नहीं जानते। तो आज आपको कुछ कहानियों और कुछ सिंपल स्टेप्स के माध्यम से इस बात को बताने का प्रयास करूंगी कि मन के बोझ को कैसे फेंक सकते हैं। सबसे पहला आप काम करिए कि हर छोटी से छोटी चीज़ में भी खुशियाँ तलाशना शुरू करिए। सबसे पहला काम क्या करिए कि सुबह बिस्तर से उठते ही ईश्वर को, प्रकृति को धन्यवाद दीजिए कि आज आप जिंदा हैं, क्योंकि आज लाखों लोग उस सूरज को नहीं देख पाएंगे जिसे आप देख पाएंगे। हर छोटी छोटी चीज से खुश होना शुरू करें, जैसे कि बारिश के बाद निकलने वाली धूप से, बच्चों की मुस्कान से, सुबह पहली चाय की चुस्की से। ये खुश होने के लम्हे काफी हैं। शब्दों में कहें चाय कितनी अच्छी बनी है, आज का दिन कितना अच्छा है। खुशियों को शब्द देने से खुशियों का एहसास बढ़ जाता है। दूसरा काम करें, जो भी चीज आपको तनाव दे रही है, जो भी समस्या आपको बार बार परेशान कर रही है, उसको गठरी बना ले और बाहर छोड़ना सीख लें। कैसे करें? ये एक बहुत अच्छी टेक्निक है, साइकोलॉजिकल टेक्निक भी आप इसे कह सकते हैं। रोज अपने घर में घुसने से पहले एक अभिनय कीजिए कि आपने अपनी सारी चिंताएं, अपनी सारी परेशानियां एक गठरी में बांध दी हैं, और अब आप अभिनय कीजिए कि आपने एक गठरी घर के बाहर रख दी है। और उसके बाद एक गहरी सांस लें और अपने घर के भीतर जाएं और मुस्कुराते हुए हर घर के सदस्य से मिलें, उसकी बातें सुने और उन समस्याओं के बारे में जो आपने अपने वर्क फील्ड में या आते जाते झेली, उन्हें बिल्कुल ना बताएं। आप देखेंगे कि धीरे धीरे जब ये आप तनाव की गठरी बाहर छोड़ के आने लगते हैं, तो आपकी प्रैक्टिस बन जाती है और आपका स्ट्रेस लेवल धीरे धीरे कम होने लगता है। अपना जो तनाव है उसको कम करने के लिए एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि अक्सर ऐसा होता है कि हम छोटी छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं। कितनी बार एक ही चीज़ को लेकर हम बहुत ज़्यादा तनाव में हो जाते हैं। एक कहानी के माध्यम से इसे बताने का प्रयास करूंगी कि एक बार एक गांव में एक बहुत बुजुर्ग व्यक्ति रहता था, बहुत हंसमुख, बहुत खुश मिजाज। हर व्यक्ति उसके पास जाता था अपनी समस्या का समाधान लेने के लिए। अब जब बहुत सारे लोग आने लगे तो उसने सोचा कि आज एक साथ ही सबकी समस्याओं का हल कर देता हूँ। उसने सब लोगों को कहा कि आज सबकी समस्याओं का हल मैं दूंगा। उसने सबको बुलाया और मंच पे खड़े होकर उसने एक बहुत अच्छा चुटकुला सुनाया। सारे लोग खुशी से हंस पड़े। 5 मिनट के लिए सबका तनाव दूर हो गया। 5 मिनट बाद उस व्यक्ति ने वही चुटकुला फिर से सुनाया। अब जितने लोग थे उसमें से कुछ ही लोग उसमें से हंसे, कुछ लोग बस मुस्कुरा के रह गए। जब उस बुजुर्ग ने थोड़ी देर बाद फिर से वही चुटकुला सुनाया तो लोग आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगे। तब उस बुजुर्ग ने उन लोगों से कहा कि हैरान होने की जरूरत नहीं है। जब आप एक चुटकुले को सुनकर बार बार हंस नहीं सकते, तो छोटी छोटी समस्याओं को और रोज ही घटित होने वाली जो छोटी छोटी समस्याएं, उनको लेकर रोज रोते क्यों हैं? क्यों नाहक दुखी होते हैं? आप अपनी समस्याओं को लेकर जितना ज्यादा परेशान होंगे, उतना ही ज्यादा परेशानियां बढ़ेंगी। तो जब आप चुटकुले पे हंस नहीं सकते, तो हर छोटी छोटी समस्याओं को लंबे लंबे दिनों तक ढोने की जरूरत ही क्या है? उनको लेकर परेशान होने की जरूरत ही क्या है? तो यही आपकी समस्या का भी हल है कि यदि आपको हर छोटी छोटी बात पे दुख होता है, तो आप ये सोचिए
कि जब आप हर खुशनुमा चीज पे हर वक्त खुश नहीं हो सकते तो हर छोटी छोटी बात पे तनाव लेने की जरूरत ही क्या है। तीसरा स्टेप ये है कि आप हमेशा कुछ नया करने का प्रयास करें। हर रोज मशीन की तरह काम करने से हम सब ऊब जाते हैं। हर रोज छोटा सा ही सही कोई नया काम करिए जो आज तक आपने नहीं किया हो। इससे आपकी सजगता बढ़ेगी। जैसे कि कभी लिफ्ट मैन के लिए दरवाजा खोल दिया, वॉचमैन से कभी उसके परिवार वाले के बारे में पूछ लीजिए, कभी सड़क के किनारे खड़े भिखारी से उसका नाम ही पूछ लीजिए, या किसी बच्चे से उसकी फैमिली के बारे में ही पूछ लीजिए। आप देखेंगे एक नई सी खुशी मिलती है, एक मुस्कुराहट से फैल जाती है। कहने का मतलब है कि थोड़ा मानवीय काम करना शुरू करें और आप देखेंगे कि जब आप लोगों के लिए थोड़ा मानवीय हो जाते हैं, थोड़ा लोगों की सहायता करने लगते तो आपको अपना दुख, अपना तनाव तो पता ही नहीं चलता, लगता है कि कुछ नहीं, ये सब तो पार्ट ऑफ लाइफ है। जिंदगी में बहुत लोग बहुत ज़्यादा दुखी हैं। चौथा काम आपको करना है कि अपना रिमोट हमेशा अपने हाथ में रखें। इसका मतलब है कि कोई आपका गुस्सा तभी दिला सकता है जब आप खुद गुस्से में आए। कोई आपको थोड़ी सी तारीफ से खुश कर सकता है या थोड़े से बात से आपको गुस्सा दिला सकता है, तो इसका मतलब है कि आपका रिमोट दूसरों के हाथ में है। थोड़ा होश पूर्वक देखें कि दूसरों के कमेंट को आप कितना महत्व देते हैं। जब कोई आपसे कोई बदतमीजी वाली एक घटिया बात कहे तो 5 मिनट के लिए चुपचाप उसकी बातों को ही सुन लीजिए। आप ये देखिए कि इसके अंदर कितना अहंकार है, क्या फालतू की बातें कर रहा है। 2 मिनट शांत होकर सुनिए, तीसरे मिनट ना वो खुद ही शांत हो जाएगा। और वैसे भी गौतम बुद्ध की एक कहानी है कि यदि कोई व्यक्ति आपको बहुत गंदी गंदी गालियां भी दे रहा है, लेकिन आपने चुपचाप उस चीज को सह लिया लेकिन एक शब्द नहीं बोला, इसका मतलब है कि उसने अपनी जुबान खुद गंदी की। उसने यदि कोई गंदी चीज आपको दी और आपने उसे एक्सेप्ट नहीं किया तो वो उसके पास ही रह जाएगी। तो क्या जरूरत है अपना रिमोट दूसरे के हाथ में देने की? क्या जरूरत है कि दूसरे के शब्दों से आप दुखी हो, दूसरों के तारीफ से आप खुश हो? आपको खुद अपने अंदर महसूस करना है कि आप दुनिया के सबसे अच्छे, सबसे अनोखे और सबसे प्यारे इंसान हैं। जैसे जैसे आपकी मानवीय संवेदनाएं बढ़ती जाएंगी, दूसरों के कटु वचन और दूसरों की तारीफ, ये दोनों ही आपके लिए कोई मायने नहीं रखेंगे। और 5वां सबसे बड़ा उपाय है जो आपको कोई भी नहीं बता सकता है या हेल्प कर सकता है, और वो ये है कि जब भी कोई बहुत ज़्यादा तनाव हो जाए और आप किसी से कह भी ना पाए, किसी से शेयर ना कर पाए, तो आप दीवार बना लें। एक ऐसी दीवार जहाँ आप अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपना दुख, अपनी परेशानी को कहते हैं। जब बोझ बहुत ज़्यादा लगने लगी तो एक कमरे में जाएं, उस दीवार की तरफ मुँह करके बैठ जाएं। मान लें कि दीवार कोई आदमी है, वो आपसे बात कर रहा है, फिर जो मन में आए दीवार से कह दीजिए। 10 मिनट तक बोलते ही जाइए, सारी भड़ास निकाल दीजिए, आप बिल्कुल हल्के हो जाएंगे। उसके बाद आंखें बंद करके शांति से बैठ जाएं। बाहर आएंगे तो आप वो व्यक्ति नहीं रहेंगे जो गुस्से में भरा हुआ था, क्योंकि जो आपका एग्रेशन है, जो गुस्सा है, जो तनाव है, वो निकल जाएगा। और जब एक बार आपका जो फ्लो है दुख का, परेशानी का, वो निकल जाता है, तो फिर हम उस बात पे उतना ज़्यादा स्ट्रेसफुल नहीं होते, क्योंकि जब तक हम किसी बात को अपने अंदर दबाए रखते हैं वो हमारे दिमाग पे, हमारे मन पे प्रेशर बनाता है। तो हमेशा इस टेक्निक को अपनाएं। आप देखेंगे कि इन छोटे छोटे स्टेप से आपका मन का बोझ तो हल्का होगा ही होगा, आपकी स्ट्रेस लेवल में बहुत कमी आएगी, एंग्जाइटी कम होगा, और सबसे बड़ी बात है कि आप दुनिया के सबसे अनोखे पर्सन हैं, क्योंकि प्रभु ने हर इंसान को यूनिक बनाया है, कुछ अलग बनाया है। हर किसी में कुछ विशेषता है। हो सकता है दूसरा आदमी अपने नज़रिए से देखता हो, उसको ना दिखता हो, लेकिन आप हमेशा इस बात को महसूस कीजिए कि ईश्वर ने जिस भी रचना को बनाया है वो अपने आप में अद्वितीय है। अपने गुणों को पहचानें, अपने गुणों में जो सबसे अच्छा गुण है उसको विकसित करने का प्रयास करें। लोगों की आलोचनाओं से और लोगों की तारीफ से बिल्कुल भी ना बहुत खुश हुए और ना बहुत परेशान हुए। देखिए जो आपका स्ट्रेस लेवल है वो अपने आप कम होने लगेगा, और जो आप काम कर रहे हैं ना उसमें भी आप एक्सीलेंसी पे पहुंच पाएंगे। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। यदि पसंद आए तो इस मित्रों को भी बताएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।